अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको पैनकेक बनाना बताऊँगी। मैं चॉकलेट पैनकेक बनाऊँगी और विदाउट शुगर बनाऊँगी। मैं इसमें जैगरी पाउडर यूज़ करूँगी, आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये मैदा, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। और हमें इसके साथ अंडा चाहिए होगा और भी जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो मैदा जो है उसके लिए जो मैंने कप यूज़ किया है वो ये वाला कप है, मेजरिंग कप जो होता है। 1 कप मैदा मैंने लिया है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो गंदम भी ऐड कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आधा मैदा ले लें और आधी गंदम ले लें। तो इसके अंदर 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर जो है वो मैंने शामिल किया है। इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम जो हैं वो पहले यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने लेना है ये बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून लेना है आपने पूरा बेकिंग पाउडर इसके अंदर। और फिर हमने बेकिंग सोडा लेना है जो कि 1/2 टेबलस्पून होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी हैं अच्छी तरह से। बस इस तरह से हमने, ये बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मैं बनाती रहती हूँ, आप भी बनाया करेंगे। मैंने गुड़ लिया है, गुड़ जो है ये मैंने 1/2 कप लिया है। ये 1/4 कप को मैंने 2 टाइम्स नाप लेना है, ठीक है। तो ये 1/2 कप जो है आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ को भी आप पीस के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही 1 अदद अंडा है। ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अलग से मिक्स कर ली हैं। अब अंडा है 1 अदद, ये जो है ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप इसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। जैसे अंडा है, मिल्क है, ऑयल है, ये सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटना है ऐसे इसको। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। अच्छे से आप इसको 5 मिनट लगा के फेंटेंगे। बस इसके अंदर 1/4 कप ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। तो बस ये भी डाल के इसको भी आप अच्छे से फेंट लेंगे। बेहतरीन तरीके से आपने फेंटना है और इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप तो बग़ैर चॉकलेट के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप इसको इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड कर लें। और अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं या आपके बच्चे चॉकलेट वाला पैनकेक पसंद करते हैं तो आपने इसके अंदर चॉकलेट कोको पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। 2 टेबलस्पून आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस इसके साथ ही इसके अंदर ये अंडा और ऑयल वाला जो पेस्ट है वो शामिल कर देना है, ठीक है। आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वटेवर जो भी आप पसंद करते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आधा गंदम ले लें और आधा मैदा ले लें। मैंने वो भी बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी दिन, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस ये इस तरह से आपने इसको अच्छे से अंडे को और उसको मिक्स कर लेना है। तो साथ में आपने दूध रखना है। 1 कप मैंने दूध लिया है, लेकिन ये भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। आपको जो है बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी जो होती है बस वो हमें चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे केक की होती है। अच्छा, आप इसका केक भी बना सकते हैं। अगर आप पैन केक नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल केक बनाना चाहते हैं तो सेम ही रेसिपी के साथ आप इसको केक पैन के अंदर डालें और इसको ओवन में रख दें, या चूल्हे के ऊपर भी बन जाता है केक। तो आपने इस तरह से इसको कप केक भी बना सकते हैं।
इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करके आप इसके कपकेक बनाएं। लुकिंग वेरी यमी। बस इस तरह से आपने इसको गूंथ लेना, मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएं, इकट्ठा दूध शामिल नहीं करना आपने, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है, तो ताकि हमें पता लग जाए कि कितना हमें दूध जो है वो चाहिए होगा। तो ये 1 कप जो है वो इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा ही चला जाता है। थोड़ा सा जो है वो मेरा दूध बच गया है 1 कप में से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि देखिए इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से बेहतरीन किस्म का मटेरियल हमारा तैयार हो गया है केक का। बस अच्छे से मिक्स करें, मिक्स 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 मिक्स। इसको बेहतरीन तरीके से आपने 2-3 मिनट लगा के मिक्स करना है। बस इस तरह से जब हो जाए तो इट्स मीन ये हमारा रेडी है। अब आपने एक अदद नॉन स्टिक पैन लेना है। पैन जो है वो नॉन स्टिक होना चाहिए। उसको आपने ग्रीस ऑयल के साथ हल्का सा ऊपर बस लगाना है, डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर लगाना है। ये चिपकेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं ताकि ये स्टिक ना हो जाए। तो ये 1 चम्मच आपने ले लेना है, एक ही साइज़ आपने रखना है स्पून का, और उसी के साथ आपने बनाना है। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना है केक को। तो ये विदिन मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता। ये देखेंगे आधे मिनट के अंदर जो है ये इस तरह से हो गया है। 1 मिनट भी नहीं लगता तो ये तैयार हो जाता है। बस हमने इसको ढक देना है, थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे, चंद सेकंड्स के लिए। आप पास ही खड़े रहें। ये 20 सेकंड्स हमें लगे थे इसको ढकने के बाद पकाने में। बस ये 20 सेकंड्स हमें लगे हैं, तो मैंने इसको बदल दिया है। ये देखेंगे कितना बेहतरीन किस्म का जो है वो इसकी शेप आई है, और बेहतरीन किस्म का ये तैयार हो गया। बस आपने इसको उतार लेना है इस तरह से पका के। ये 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, तो ये जो है वो पैनकेक तैयार हो जाता है। बस इसकी यही खसूसियत है कि ये जल्दी जल्दी से बन जाता है, और बच्चों को जो है वो ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ता। आपने इसी तरह 1 बाय 1 सारे उतार लेने। अच्छा, मैंने इधर यहाँ पे ना इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगा लिया है, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी हैं जो वो ऐड कर ली हैं। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।